भाग्योदय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं आचार्य नूपुर शर्मा। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के मंगल दिवस आपका दिन बहुत अच्छी तरह से बीते, इसके लिए आपको बताते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज है दिन मंगलवार और तारीख है 30 जुलाई 2024। तिथि है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जो कि शाम 5:56 तक रहेगी और उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज कृतिका नक्षत्र दिन में 10:23 तक रहेगा और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। आज दोपहर 3:55 तक वृद्धि योग है और उसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। सूर्य कर्क राशि पर और चंद्रमा वृषभ राशि पर भ्रमण कर रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सुबह 6 बजे से 10:23 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज 12:07 से 12:59 तक है। और कार्यक्रम में आज बात करते हैं मंगला गौरी व्रत की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान की कामना से सावन मास के हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखती हैं। जिस तरह सावन सोमवार का महत्व होता है, बिल्कुल उसी तरह सावन के मंगलवार का भी खास महत्व होता है। सोमवार को भक्त भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं और अगले दिन यानी मंगलवार के दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती के लिए मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। देवी मंगला मूल आदि शक्ति गौरी का ही मंगल स्वरूप है। वृषभ पर सवार सिंदूरी आभा वाले इस रूप में वो अपने भक्तों का शुभ करती हैं। इनका संबंध मंगल ग्रह, गृहस्थी और पति के अखंड सौभाग्य से है। मंगला गौरी व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को रखने पर घर परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने पर मां मंगला गौरी अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाती हैं और उनके सारे कष्ट हर लेती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। व्रत का संकल्प लेकर मंगला गौरी यानी मां पार्वती की प्रतिमा को लाल आसन पर स्थापित करें। माता के सामने आटे से बना हुआ घी का दीपक जलाएं। विधि विधान के साथ मंगला गौरी की पूजा में चढ़ाई जाने वाली सभी चीजें 16 की संख्या में रखें। और व्रत का ये खास नियम है कि इस पूजा में चढ़ाई जाने वाली सभी प्रकार की चीजें 16 की संख्या में रखी जाती हैं, जैसे 16 श्रृंगार की चीजें, 16 मालाएं, 16 लड्डू, 16 पान सुपारी, लौंग। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करके भोग लगाया जाता है और यदि माँ के किसी मंत्र का 108 बार जाप कर लें तो ये बहुत ही उत्तम होता है। माँ मंगला गौरी के कुछ मंत्र हम आपको बताते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और उसके अलावा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और एक और मंत्र है ह्रीं मंगले गौरी विवाह बाधा नाशाय स्वाहा। व्रत का एक और नियम ये है कि एक बार शुरू करने पर इस व्रत को लगातार 5 साल तक करना चाहिए। व्रत में फलाहार करना चाहिए और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल इस व्रत में ना करें। किसी परिस्थिति में नमक का इस्तेमाल करना ही पड़े तो फलाहारी नमक लें। सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का व्रत योग्य पति, सुखी जीवन के अलावा संतान को भी सुखी जीवन देने वाला है। कुंडली में मंगल दोष हो तो मंगलवार को मंगला गौरी व्रत के साथ साथ बजरंगबली के दाहिने पैर से सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाने से मंगल दोष दूर होता है। मंगलवार के दिन मित्रों, रिश्तेदारों और बंधुओं को मिठाई खिलाने से भी मंगल शुभ फल देने लगता है। पूजा के बाद गरीबों को लाल मसूर, लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल चंदन जरूरतमंद लोगों को भी दान कर सकते हैं। मंगल ग्रह इससे मजबूत होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ करें तो भी मंगल दोष दूर होता है। इस व्रत के दिन गौरी पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। धन धान्य बढ़ता है। ये व्रत पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को सुखी और इनके रिश्तों को बेहतर बनाता है। जिनकी कुंडली में अलगाव या तलाक जैसे योग हो, उन्हें 16 सोमवार के साथ साथ मंगला गौरी व्रत अवश्य करना चाहिए। श्रावण मास और मंगला गौरी व्रत के दिन ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं।
नियमों के साथ व्रत करने से वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी के साथ पुत्र पौत्र आदि भी सुखी जीवन जीते हैं। किसी भी व्रत को हम जिस प्रकार संकल्प लेकर शुरू करते हैं उसी प्रकार उद्यापन भी उसका संकल्प के साथ करना चाहिए और बाकायदा किसी ब्राह्मण को बुलवाकर उसका पूजन करवाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन मास के साथ साथ चतुर्मास का भी समय चल रहा है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं तो चतुर्मास शुरू हो जाता है। इसके 4 महीनों बाद कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर वे जागते हैं। ये 4 महीने का समय चतुर्मास कहलाता है, जिसमें हम कोई शुभ कार्य अवॉइड करते हैं। तब इस समय क्या क्या होता है? इस बार चतुर्मास 17 जुलाई से 12 नवंबर तक है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन 4 महीनों को मिलाकर चतुर्मास बनता है। इस अवधि में सृष्टि का कार्यभार धरती पर आए भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का खास महत्व होता है। ये समय भारत में वर्षा ऋतु का होता है। सूर्य कर्क राशि में रहता है और दक्षिणायन शुरू हो जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है और दिन छोटे होने लगते हैं। चतुर्मास में इसलिए एक जगह का नियम है कि क्योंकि इस समय धरती पर पड़ा हर बीज अंकुरित होता है। हमारे चलने फिरने से ये बीज दबकर खराब हो जाते हैं और नए पेड़ नहीं बन पाते हैं। चलने से जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है और बिलों से बाहर निकलने के बाद ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चतुर्मास के समय एक जगह स्थिर हो जाने से किसी को हानि नहीं होती है। श्रीमद् भागवत पुराण भी कहती है कि हिंसा कायाद्य निहया, यानी हिंसा पर विजय पाना चाहते हैं तो शरीर के प्रयासों को कम करें। दंडी, साधु, संत, सन्यासी इस दौरान चतुर्मास का पूरी तरह पालन करते हैं और संयमित जीवन के साथ साधना में लीन रहते हैं। चतुर्मास के 4 महीनों में मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, नया काम और विवाह जैसे सभी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन से ये सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इन 4 महीनों में मांस, मदिरा, नशा, भारी और तामसिक भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। इस दौरान नए कामों की शुरुआत करने पर उनमें सफलता नहीं मिल पाती है। चतुर्मास में पूजा पाठ, ध्यान, उपवास, साधना और पवित्र नदियों में स्नान के साथ धार्मिक कामों का बहुत महत्व होता है। इस समय भागवत कथा सुनने का महात्म बहुत अधिक माना जाता है और इस दौरान घरों में भजन, कीर्तन और पाठ करवाना चाहिए। इससे घर से हर प्रकार की नकारात्मकता और अपवित्रता दूर होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दौरान साधक कोई व्रत लेते हैं, चाहे वो किसी प्रिय वस्तु का त्याग हो, मौन व्रत करना हो, एक समय भोजन करना हो या फिर कुछ और। इस दौरान कई लोग दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाते। इन महीनों में हमारी पाचन शक्ति कमजोर रहती है। पानी में बैक्टीरिया और फल, सब्जी, अन्न में कीटाणु बढ़ जाते हैं। इनका सेवन यदि किया जाए तो शरीर रोगी बनता है। इसलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं कि व्रत अधिक होते हैं और बहुत सारी सामग्री हम भगवान को अर्पित करते हैं। पद्म पुराण में चतुर्मास के दौरान जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 4 महीनों के दौरान जरूरतमंदों को चप्पल, छाता, कपड़े, अन्न, धन, फल, कपूर और पूजा की सामग्री का दान देना सबसे उत्तम माना जाता है। माना गया है कि इस समय यदि हम दान धर्म करते हैं तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और किसी प्रकार से हमें धन की कमी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता स्वयं तप करते हैं और उनकी शांति भंग करने वाली गतिविधियां नकारात्मक परिणाम देती हैं। ये जीवन को नए तरीके से शुरू करने का समय है और ईश्वर के गुणगान और ध्यान से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। चतुर्मास के दौरान सात्विक भोजन लें, फर्श पर सोएं, भगवान की सेवा, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथों का पाठ, दान में मन लगाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पवित्र स्थानों की यात्रा करें। और इसके पहले चरण यानी सावन मास में गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, रक्षाबंधन जैसे त्योहार आते हैं। दूसरा चरण भाद्रपद मास का होता है, जिसमें राधा कृष्ण मंदिरों में हिंडोला उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव ऐसे त्योहार आए जाते हैं। तीसरा चरण यानी आश्विन मास, इसके पहले 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं और फिर आती है शारदीय नवरात्र, जिसमें माँ आदिशक्ति की आराधना की जाती है और अंत में आता है दशहरा। कार्तिक मास इसका चौथा चरण होता है, जिसमें दीपावली, छठ और देव उठनी एकादशी आती है, जिस
इसके बाद शिव जी धरती की बागडोर वापस भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। और भाग्योदय में अब बात करते हैं आज के शुभ पौधे की। धन की लक्ष्मी देवी का प्रिय फूल गुड़हल है। माता पार्वती का भी प्रिय फूल गुड़हल है। माना जाता है कि वास्तुशास्त्र कहता है कि गुड़हल का पौधा लगाना बहुत ही लाभकारी है। जिस घर में गुड़हल का पौधा लगा होता है वहाँ कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती, क्योंकि इस पौधे को घर में लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। गुड़हल का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा को सबसे बेहतर माना गया है और इस पौधे को पूजा घर में लगाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। माना गया है यदि आप अपने घर में पूजा स्थल के पास गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में होने वाले छोटे और बड़े रोगों से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। साथ ही ये धन को भी आकर्षित करता है। घर में लगाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, निगेटिविटी दूर होती है और शुक्रवार के दिन घर में लगाया जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं। गुड़हल का आधा खिला फूल दोपहर के समय तोड़कर उसे माता काली को अर्पित करें तो फूल को उसके बाद पूजा के बाद अपने तिजोरी में रख दें या उस व्यक्ति को खिला दें प्रसाद के तौर पर जिस पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है। गुड़हल का फूल खाने से पित्त और कफ में भी नियंत्रण होता है, इसलिए गुड़हल को बहुत लाभकारी माना गया है। बालों के लिए भी गुड़हल के फूल बहुत अच्छे होते हैं। आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो हर शुक्रवार को एक गुड़हल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। ध्यान रखें कि गुड़हल का फूल लाल रंग का हो। गुड़हल के फूल के साथ देवी लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाएं और गुड़हल की एक कली भी प्रसाद के तौर पर माता के सामने रखें। पूजा समाप्त होने पर मिश्री का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और अपने घर के सभी लोगों को बांटें। गुड़हल की कली तिजोरी या धन स्थान में रखने पर धन की बरकत होती है। वैसे आप चाहें तो मिश्री के साथ गुड़हल भी प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। यदि किसी के परिवार में पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव और मनमुटाव बना रहता है तो गुरुवार के दिन गौरोचन का तिलक लगाएं और पीले रंग के गुड़हल का फूल भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अर्पित करें। ये उपाय कम से कम 21 गुरुवार तक लगातार करें। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को लाल गुड़हल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो नौकरी और कारोबार में अक्सर परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोगों को अकारण दूसरों से अपमानित होना पड़ता है और किए गए काम का श्रेय नहीं मिल पाता। ऐसे में गुड़हल का फूल का एक उपाय बहुत लाभ दे सकता है। आप नियमित एक तांबे के लोटे में कुमकुम और एक गुड़हल का लाल फूल रखकर उगते सूर्य को जल देना शुरू करें। इससे सूर्य देव की कृपा से कुंडली की स्थिति बेहतर होती है। गुड़हल के फूल का प्रयोग पूजा पाठ के साथ ही तंत्र साधना में भी किया जाता है और इसमें ये बहुत ही खास फूल है। अगर जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य में वृद्धि चाहते हैं तो मंगलवार के दिन कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको हनुमान जी के मंत्र ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माना जाता है कि इस मंत्र का जप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रु परास्त होते हैं और करियर में उन्नति मिलने लगती है। अगर मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हर तरह की कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है और साथ ही आपके बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के भी कई लाभ हैं। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से ऊर्जा तो आती ही है, सही फैसले लेने की क्षमता का विकास होता है। इसके साथ ही भय से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चालीसा का पाठ करना आपको आर्थिक उन्नति भी दिलाता है और सामाजिक स्तर पर भी मान सम्मान मिलता है। जो लोग धन से जुड़ी परेशानियों का लगातार सामना करते हैं, जिनको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करना नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता दिलाता है
और अगर कोई भी मनोकामना हो और वो चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से वो पूरी हो जाए, तो मंगलवार के दिन सुबह और शाम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम कपीश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। इन सभी उपायों को करने में अगर आप सक्षम ना हो तो मंगलवार के दिन किए जाने वाले सबसे आसान उपाय के बारे में आपको बताते हैं। आपको करना बस इतना है कि मंगलवार के दिन किसी एकांत स्थान पर बैठकर बस राम नाम का यथासंभव जाप कर लें। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक विकास के लिए भी राम नाम का जाप करना शुभ माना जाता है, जो सभी कष्टों से हमें मुक्ति दिलाता है। अगर घर में रहने वालों में आपस में झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव और कलह बनी रहती है, तो घर की सुख शांति बरकरार रखने के लिए आटे में हल्दी पाउडर मिलाकर दीपक बना लें। इन हल्दी के दीपकों को घर में सभी जगह, जैसे मुख्य द्वार पर, पलंग के नीचे, कमरों के दरवाजों के सामने, छत पर, तिजोरी के सामने कम से कम 5 या 11 दीपक जलाएं। और ये सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के साथ साथ लक्ष्मी के आगमन का भी प्रतीक है। लड़ाई झगड़ा, तनाव और कलह इससे दूर होगा। घर में सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। और अब बारी है शिव धाम की सैर की, तो बोलिए हर हर महादेव, क्योंकि महादेव का नाम ही अपने आप में इतना सिद्ध है कि मन का सारा कलुष और नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये है मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में ये भगवान शिव को समर्पित शैव परंपरा का मंदिर है। शिवना नदी के किनारे भगवान महादेव अपने 8 मुख वाले रूप के साथ यहाँ विराजे हुए हैं। ये दुनिया में अपनी तरह की अकेली प्रतिमा है जिसमें शिव जी के 8 मुख हैं। पहले इस जगह को दशपुर भी कहा जाता था और ये मंदिर शहर का प्रमुख आकर्षण है। मालवा के ऐतिहासिक क्षेत्र में इंदौर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है पशुपतिनाथ का ये मंदिर। भारतीय कवि कालिदास ने दशपुर के नाम से यहाँ की प्रशंसा अपने ग्रंथों में की है। यहाँ के शिलालेखों से पता चलता है कि मंदसौर पहली सदी के पूर्व एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। इसमें 9 शिलालेख संस्कृत काव्य हैं, जिसमें से अधिकांश 404 से 447 ईस्वी के बीच के हैं और सभी में विभिन्न रूपों में वासुदेव और शिव जैसे हिंदू देवताओं का आह्वान शामिल है। उनमें गुप्त साम्राज्य युग के राजाओं के साथ साथ दशपुरा के मंदिरों का भी उल्लेख है। विद्वानों का कहना है कि मंदसौर की मूर्ति कला और मंदिरों का निर्माण आम लोगों द्वारा एकत्रित संसाधनों से किया गया था और इसके पत्थर भी साधारण हैं। इस शिवलिंग का निर्माण विक्रम संवत 575 ईस्वी में सम्राट यशोधर्मन की हूणों पर विजय के आसपास का है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे मंदिरों की आज केवल नींव उपलब्ध है। मंदसौर में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और इनके पत्थरों और पैनलों का उपयोग मध्ययुगीन युग के अंत में क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद एक किले के निर्माण में कर लिया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर में पाए गए 8 मुख वाले शिव पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं और ये एक दुर्लभ प्रतिमा है। प्रतिमा के 8 मुखों में भाव रस अवस्था के अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के एक साथ दर्शन होते हैं। इसका वजन 4600 किलोग्राम है और यह 4.5 मीटर यानी 15 फीट लंबी शिवलिंग है और शिवना नदी के तल से इसे खोजा गया था। प्रतिमा के नदी से बाहर आने की भी एक कहानी है। एक बार जब नदी का जल कम हुआ तो नदी के बीचों बीच से ये स्वयंभू शिवलिंग उभरा हुआ दिखाई दिया। लोगों की मदद से इसे बाहर निकाला गया और किनारे के एक पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ की सेवा की जाने लगी। बाद में इसे मंदिर में फिर से प्रतिष्ठित किया गया। प्रतिमा को नदी से बाहर निकालने के बाद चैतन्य आश्रम के स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने 23 नवंबर 1961 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया। आज भी मंदिर परिसर के आगे ये शिवना नदी बह रही है। लिंग के ऊपरी हिस्से में एक पंक्ति में 4 सिर हैं, जबकि अन्य 4 सिर दूसरी पंक्ति में उसके नीचे उकेरे गए हैं। सभी चेहरों की आंखें खुली हुई हैं। उनके माथे पर तीसरी आंख दिखाई दे रही है। हर चेहरे पर विस्तृत बाल हैं, जो शायद पुरुषों के लिए अपने समय की उस संस्कृति को दर्शाते हैं। हर मुख में कान की बाली या कुंडल जैसे हार और आभूषण भी चित्रित हैं।
8 चेहरे क्षेत्रीय शैव धर्मशास्त्र में शिव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 मुखों का नामकरण शिव के अष्ट तत्व के अनुसार है। ये नाम है भव, पशुपति, महादेव, इसना, रुद्र, शर्व, उग्र और आसनी। यह मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। इस कलात्मक मूर्ति का निर्माण चमकते हुए गहरे तांबे के उग्र चट्टान खंड से हुआ है और 2 भागों में विभाजित 4-4 सिरों में नीचे के सिर परिष्कृत नहीं है। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पश्चिम में है। इस मूर्ति का सिर जो पश्चिम में है, भगवान शिव की भयावह छवि प्रस्तुत करता है। इस सिर में 3 नख दिखाई देते हैं जो जहरीले सांपों के फूले के आकार के बालों में हैं। तीसरी आंख भी उभरी हुई है। केंद्र के उलझे हुए बाल भी सर्पों से घिरे हुए हैं जो सर्वनाश करने वाले ओंकार के प्रतीक हैं। इस मंदिर की एक विशेषता यहाँ लगा घंटा है। जितनी बड़ी प्रतिमा है उतना ही बड़ा यहाँ का घंटा है और ये देश का सबसे बड़ा घंटा कहलाता है। अहमदाबाद की एक कंपनी ने इसे 37 क्विंटल वजनी घंटे को तैयार किया है। इसके लिए 2.5 साल तक घर घर से पुराने पीतल और तांबे को जमा किया गया और क्रेन की मदद से मंदिर में स्थापित किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दर्शनों के लिए आता है तो उसे किसी जन्म में पशु की योनि नहीं मिलती है। यही मान्यता नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए भी है। इस मंदिर को लेकर दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर पशुपति के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ पूरा जिला पुरातात्विक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। यहाँ आने वाला हर भक्त उनके द्वार से कुछ लेकर ही लौटता है और अब इसे पशुपतिनाथ लोक के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अक्सर लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा करने से सकारात्मकता का संचार होता है, सफलता मिलती है। पूजा में लोग प्रसाद और फूल मिठाई चढ़ाते हैं और प्रसाद के साथ भगवान के आशीर्वाद के रूप में फूलों को घर ले आते हैं। घर लाकर इन फूलों को कहाँ रखें ये सोचना पड़ता है। इन फूलों को घर की तिजोरी में रखेंगे तो बरकत होगी, पूजा स्थान में रखेंगे तो पूजा पाठ करने में मन लगेगा, जल में प्रवाहित करेंगे तो जल साफ रहेगा और अगर इन फूलों को इधर उधर रखेंगे तो नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। इससे इन्हें जमीन में भी दबा सकते हैं या बीज वाले फूलों को उगा भी सकते हैं, जैसे गेंदे का फूल। इससे घर आंगन तो महकेगा ही, रंगों से घर और जीवन भी भर जाएगा। अब आज के भाग्योदय से मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।